ये बहुत ही सूरदास जी का लिखा हुआ बहुत ही उत्तम, जिसमें कि एक पद के माध्यम से हमारे प्रिय मित्र प्रिय सखा अनिरुद्ध तिवारी जी ने प्रस्तुत किया, जो बहुत ही शार गर्भित है। अब हम प्रसंग पे चल रहे हैं और इसी प्रसंग से ये जुड़ा हुआ है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि पदाम्बुजो अखिल कला आदि गुरु ननर्त, आदि गुरु हैं और उसके फन पे नाच रहे हैं। एक फन जब नष्ट हो जाता है दूसरे फन पे, दूसरे फन पे, तीसरे फन पे, सारे फनों को कुशल कुशल करके सबको नष्ट कर दिया। वो थक गया, मृत्यु पार हो गया। तब उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां उसके सामने आई भगवान के, और भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति किया कि हे प्रभु इनको अब छोड़ दो। भगवान ने दया की। सारा यह नित्य भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत विचित्र नृत्य है। और यह उसके बाद अब उसको होश आया तो वो भी बहुत चालाक है। उसने कहा प्रभु, पहले तो स्तुति किया, भगवान समझ गया कि भगवान अब थोड़ा ठंडे हो गए, थोड़ा होश में आया। तब बोलता है कि भगवान ये बताओ मेरी क्या गलती है, आपने मुझे पैदा किया। बोला हाँ। आपने मेरे मुंह में जहर कौन दिया? आपने। मुझे परिवार कौन दिया? आपने। जब जहर आपने दिया, सांप आपने बनाया, क्रोध आपका दिया हुआ है, बड़े तर्क। भगवान ने कहा इसीलिए आपको एक दूसरा शहर दे रखा हूं, दूसरा देश दे रखा हूं कि तुम यहां जहर मत फैलाओ, जितना जहर है वो बगल वाले देश में फैलाओ, लेकिन तुम इस देश में जहर फैला रहे हो, इस देश में तुमको जहर नहीं फैलाने देंगे। परिणामता फिर बस क्या करूं, तुमको एक मैं अलग से एक नगर दे रखा हूं समुद्र के बीच में, रमणक द्वीप। हमारा पड़ोस का देश जो है ना वो रमणक द्वीप है, तुम जाओ अब वहां रहो। बोला समुद्र के बीच में आप तो ठीक है, लेकिन वहां गरुड़ जी आते हैं और मुझे, हम लोगों को, परिवार के किसी न किसी को खा जाते हैं, हमारे ऊपर कई बार आक्रमण कर चुके। बोला चिंता मत करो, अब तुम जाओ, अब तुम्हारे शरीर पे मेरा ठप्पा लग गया है, अब गरुड़ जी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इस प्रकार उसने नमस्कार किया और परिवार सहित वहां से रमणक द्वीप गया और यमुना का जल शुद्ध और पवित्र हो गया। इस प्रकार यह घटना बहुत ही यमुना को भगवान ने शुद्ध किया। अब इसके बाद प्रसंग आता है, सभी जीवित हुए। अब प्रसंग आता है इंद्र का। इंद्र बड़े ही घमंडी। इसके बीच में भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर दया की। इसके इंद्र के घमंड को दूर करने के पहले, यज्ञ पत्नियां कौन है? जो एक बार की बात है, श्याम सुंदर और बलराम अन्य गोपों के साथ गायों को चराते चराते बहुत दूर चले गए, तो जो भोजन था वो खत्म हो गया। अब शाम हो रही है, भूख लग गई है। तब सबने भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की, जय जय सीताराम, प्रार्थना की कि प्रभु, हे मित्र, हे सखा, हमको भूख लगी है, क्या करें? बोले चिंता मत करो, यहां दूर आंगिरस गोत्र के कुछ ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मण हैं, वो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ और उनसे मेरा और बलराम के विषय बताना, तो वो जरूर आपको भोजन दे देंगे। भगवान तो जानते हैं किसका कल्याण करना है। वेद के पढ़ने के घमंड में हम वेदवादी हैं, हम ए हैं, हम ओ हैं, हम इतने विद्वान हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं होते। जिसको सारे गुण जो हमारे अंदर हैं, चाहे कोई गुण हो, धन हो, गुण हो, बल हो, परिवार हो, किसको मालूम कि किसके परिवार में किसको पैदा होना है, वही पैदा होगा। इसी प्रकार से हम लोग जिस परिवार में जन्म लिए हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकली थी कि हम उस परिवार में पैदा होंगे। भगवान की इच्छा है, हमको जहां पैदा किए, जिस वंश में पैदा किए, जिस जात में पैदा किए, ना हमारा कोई, हमने उसमें जाति पा करके हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। उस जात में रह करके सत्कर्म क्या करते हैं, तब आपकी जाति का महत्व बढ़ता है। रविदास चर्मकार होकर के अपने जाति का सम्मान बढ़ाया, रामदास चर्मकार
अपनी जात का सम्मान बढ़ाया, उस जात में रह के भगवान की भक्ति की। कबीरदास जुलाहा होकर के भगवान की भक्ति करके जुलाहा वंश को कितना सम्मान दिया। इसी प्रकार से ऐसे बहुत संत महात्मा हुए जो जिनको हम छोटी जाति कहते हैं। भगवान के यहाँ तो जाति है नहीं, जाति हमने बनाई है, और उसी घमंड में हम दूसरों को अपशब्द कहते हैं। बचना है, नहीं तो जिसको आप निंदित कर रहे हैं जान लो कि आप मंद बुद्धि बनने वाले हो। भगवान का बड़ा विधान क्लियर है। परिणाम क्या हुआ? उनके यहाँ माता जी का निकाश हुआ और उन्हीं के घर में 2-2 लड़कों की एक-एक आंख फूट गई, नष्ट हो गई। अब रोज अपने घरे में काने का दर्शन करो। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये हमको सतर्क रहना है। ये श्रीमद् भागवत कथा हमको सतर्क करती है। किसी पे हंसे ना, कोई गरीब हो, दुखी हो, अपंग हो, बीमार हो, परेशान हो, अरे ये तो ये कर्म कह रहा ऐसे इकाई होएगा। अरे भाई का करे रहा बतावा, बड़े ज्ञानी हो तो बताओ ये कौन सा कर्म किया था। अरे कुछ सहायता नहीं कर सकते तो हंसो तो मत। तो ये हमको यही संदेश देता है, यही ये पंडितों ने किया, वेदवादी ब्राह्मणों ने उनकी तरफ देखे भी नहीं, मौका चूक गए। भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने आए, मौका चूक गए। स्वर्ग, अरे स्वर्ग क्या है? लॉलीपॉप है, एक लेविन चूस की गोली है भक्तों के लिए। अम्बरीश जी की कहानी सुने, ब्रह्मा जी से लेकर के किसी भी पद को वो नस्व समझ करके तिरछी निगाह से नहीं देखते थे। भरत जी ने तो कहा ना, इन सारे पदों को जैसे उल्टी होती है ना, इसको समझ करके उल्टी समझ करके देखते नहीं संतगण भक्तगण। स्वर्ग हो या मोक्ष, मोक्ष तक त्याग देते हैं, भगवान की रजा में राजी रहते हैं। भगवान जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। इस प्रकार शक्तों महात्माओं की, और भगवान ने आपको अगर धन दिया है तो निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता करते रहें। यही बुद्धि दिया है तो किसी को मुकदमे में मत फंसाइए, नहीं तो आप ये जान लो कि आप अगले जन्म में कई जन्मों तक मंद बुद्धि पैदा होंगे। अगर आप वकील हैं या कुछ बुद्धिमान हैं या जज हैं और किसी को मुकदमे में गलत फैसला दे दिए तो आप समझ लो कि अगले जन्म में कई जन्मों तक आप मंद बुद्धि पैदा होंगे। किसी का शोषण, यही सिखाती है श्रीमद् भागवत। और क्या उद्देश्य है? यही कहती है कि सब भगवान श्री कृष्ण हैं, हर जीव भगवान श्री कृष्ण है। अगर एक जीव की हत्या करके हम अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं तो भगवान को खा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान ने शुरू में ही कह दिया इस प्रकार से। लेकिन अब वहां वापस गए सब उदास होकर के सारे गोप लोग। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, एक बार और जाओ, यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। तो वहां से आए यज्ञ पत्नियों के पास। उन्होंने भगवान की लीला सुन रखी थी, उन वेदवादी ब्राह्मणों ने नहीं सुन रखा था। वो अहंकार में है, वो तो सोच रहे हैं वेद ही सब कुछ है। ये नहीं सोच रहे हैं कि वेद जिसके मुंह से निकली है वो आया हुआ है दर्शन देने। दुर्भाग्य देखिए, यज्ञ पत्नियों के पास गए, बोले देवी जी, माता जी, हम बड़े भूखे हैं, श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने भेजा है। अरे एकदम प्रसन्न, अनपढ़ हैं, कोई सत्संग अटेंड नहीं किया, लेकिन सुन रखा है किसी सत्संग में कि भगवान पैदा हो गए हैं, ऐसी ऐसी लीला हमारे लिए आए। परिणामता जितना भोजन था, सब प्रकार का, 4 प्रकार का जो भोजन होता है उसको लिया, सब रोकते रह गए। बोले वहां हवन में चलना है, वहां ना ना, अब हमारे शैया आ गए हैं, हमारे जन्म अनंत जन्मों के स्वामी आ गए हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। सारी यज्ञ पत्नियां भगवान के पास सब भोजन लेके पहुंच गए। यहाँ पंडित लोग नाराज, लड़के नाराज रहा, तुम लोग चूक गए, मैं चूकने वाले नहीं हूं। परिणामता वहां गई, भगवान का दर्शन किया, भगवान को भोजन कराया और बड़ी प्रसन्न होकर उनका चेहरा देख रही है। बोले देवी अब तुम लोग जाओ, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे हैं। बोला पति हमारा इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उनको त्याग करके आई हैं। बोले नहीं, वो जो यज्ञ होना है उसमें आपका रहना जरूरी है, और आप चिंता मत करो, जब जाओगी वो सब आपका स्वागत करेंगे, आपको बहुत इज्जत देंगे, आप चिंता मत करो, आप मेरी हो गई हो, अब आप पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद दिया कि यह शरीर त्यागने के बाद तुम हमारे लोक आओगी। इसे और उनको तो पंडित गण थे, अपने अहंकार में 4 मंत्र याद करके उसी अहंकार में कूद रहे थे। परिणामता
अब सोचे, अब पता चल गया जब ये बताई सारी बात कि हम तो भगवान का अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं, जिनके विषय में तुम लोग सुने होंगे। बोले हाँ, लेकिन अब तो चले गए और कंस के डर के मारे तो वहां जाएंगे तो मार डालेगा। इस प्रकार ओह दर्शन से वंचित हो गए। जो अनपढ़ थी, जिन्होंने कभी कोई अवसर नहीं मिला, कोई हवन नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, सत्संग किया था, इसलिए सत्संग का इतना प्रभाव। इस प्रकार भगवान ने यज्ञ पत्नियों का उद्धार किया। अब इंद्र अपनी विलासता के चक्कर में बहुत ही घमंड में है, और वहां पे एक नियम था, एक परंपरा थी कि दिवाली के दूसरे दिन इंद्र भगवान का उनको भगवान के रूप में पूजन करते थे। और इंद्र अपने इतने घमंड में थे कि जैसे वो त्रिलोकी के मालिक बन गए। हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था देवासुर संग्राम के बाद कि सारी शक्तियों से हम शक्तिमान है। हमारी आंखें देख रही भगवान की शक्ति, हमारा बल है भगवान के। कहा ना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाथ अवधपति सोई। वही भगवान श्री राम, वही भगवान श्री कृष्ण, एक ही है, उसमें दो नहीं है। लेकिन हमारे बाबा की चौपाई मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए हम बाबा की चौपाई कह के बड़ी प्रसन्नता हमको अनुभव होती है, इसलिए आपके सम्मुख बाबा की चौपाइयां हम बीच बीच में रखते रहते हैं। अब देखिए, इंद्र को अपने पद का घमंड हो गया कि मैं त्रिलोकी स्वामी हूं। परिणामता अब हमेशा हर जगह उनका यज्ञ होता है। दिवाली के दूसरे दिन यज्ञ होना था। भगवान कृष्ण तो उनका घमंड तोड़ना है। परिणामता अपने पिता और सारे विद्वगण, उस समय भगवान की उम्र करीब करीब 10 साल होने वाली थी, और तब सबको कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो बोले भाई, सारी जो हमको बरसात होती है, अन्न मिलता है, ये सब जो है इंद्र देवता बरसात करते हैं तभी तो होता है। बोले ना, जिसने जो कर्म किया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोले इसमें इंद्र का योगदान नहीं है। जो कर्म किए हो उसका फल आपको मिल रहा है, इसमें इंद्र कुछ नहीं कर सकते। सब लोग कृष्ण की बात में आकर्षण है, भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, बड़े अनमने होकर के मान लिए। बोले जौन कुछ हुए आप पे संहारे परे। जो बुजुर्ग लोग थे, 2-4 लोग कहें कि हम तो हमारी इच्छा ना है ना, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करी है इंद्र तो ही सबका संहारे परे। भगवान मूक रह गए, और परिणामता ये हुआ फिर क्या क्या किया जाए। बोले कुछ नहीं, जो इंद्र के लिए भोग बना रही हो, पूड़ी कचौड़ी हलवा बना रही हो, वही वहां बनाएंगे। ब्राह्मण जो हमको हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, जो हमको मार्गदर्शन करते हैं, हर जगह हमारे शुभ चिंतक हैं, स्वस्ति वाचन करके सारे कष्टों को दूर करते हैं, उनका पूजन करेंगे। और जो गोवर्धन हैं, जहां हमारी गायें चरती हैं, वहां पे हमारे गायें चरती, हमको सब कुछ मिलता है, सारे फल मिलते हैं, तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। और साथ साथ गौओं की पूजा करेंगे। गौएं दूध देती हैं, बछड़े देती हैं, जिससे हमारे सारे कार्य होते हैं, भूमि उपजाऊ होती है। तो गौ माता को हम पूजेंगे। इन तीनों को पूज करके हम अब चले आएंगे। बोले ठीक है। अब भगवान देखिए, सब आ गया समय, और सब आए, और सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आए। बोले पहले परिक्रमा करो। पहले परिक्रमा करवाए, उसके बाद भगवान बोले अब जो है पहले गोवर्धन जी को स्नान कराओ। तो जल, ब्राह्मण जी ने कहा कि जल स्नान कराया। अब कहे अब भोग लगाओ। अब भगवान देखिए अब लीला कर रहे हैं। अब गोवर्धन वहां खड़े हैं और स्वयं गोवर्धन बन गए और ऊपर खड़े हो गए। बोले लाओ भोग। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कहो इंद्र जी का खाब देखे रहा का? इंद्रदेव कभी खाते हुए देखा था? बोले ना भैया। बोले देखो गोवर्धन कितने प्रसन्न हैं। गोवर्धन भगवान प्रसन्न होकर के देखो आप जो भोज कहो वो चढ़ाओ, सब खा रहे हैं, वो सब पूड़ी कचौड़ी सब खाते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ये दिखा रहे हैं, विश्वास करा रहे हैं कि आप चिंता मत करो। परिणामता ये सब दृश्य हुआ, सब लोग पूजन किए और बड़े प्रसन्न हुए कि देखिए गोवर्धन भगवान हैं और वो हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, हमारे गायों को, और हम सबको सारा पोषण सब कुछ इनकी कृपा से होता है। ये भगवान है। वहीं से हम वृक्षों की पूजा, पत्थरों की पूजा, पहाड़ों की पूजा हम करते हैं। क्यों? सब भगवानमय है। ये हमको मूल रूप से बताने के लिए।
अब देखिए, अब इंद्र को लगा कि ये एक बच्चा है, लड़का है यादव का, यदुवंशी, और एक छोरा जो है ये हम सबकी हमारा अवहेलना कर रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, अब इसको हमको बदला लेना है। उन्होंने अपने 49 मर्दों से कहा, जय जय सीताराम, कृपया शांति बनाए रखें, जहां स्थान मिले आप कृपया वहीं बैठ जाएं। अब देखिए भगवान की कथा चल रही है और इस कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए भगवान उस समय सब लोग पूजन हुआ। अब देखिए इंद्र बोला कि अब हमको सारे जो काले काले बादल, प्रलय के बादल थे, उनको बोला कि अब जाकर के बरसात करो, सारा बह जाए पूरा ब्रज, एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे सारे यदुवंशियों ने मेरा अपमान किया है, अब एक भी यहाँ ब्रज का बचना नहीं चाहिए। और मरुदगणों को कहा कि आप अपनी तेज हवा चलाओ कि सब ठिठुर करके गाय बछड़े सब समाप्त हो जाएं। अहंकार देखिए, अहंकार ऐसा होता है कि ज्ञान पहले नष्ट होता है। अगर आपके अंदर अहंकार आ रहा है तो हरि नाम सुमिरन करें, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि संसार में थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है तो अहंकार आ ही जाता है। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। वो तो इंद्र हैं, उनको तो घमंड होना ही है, क्योंकि उनका घमंड नहीं होगा तो कैसे स्वर्ग पे असुर लोग राज करेंगे। आधा टाइम वो जंगल में घूमते हैं वनवास, और थोड़े समय मिलता है उसमें अहंकार, नाच गाना, सोमपान करते हैं। ये भगवान की लीला है, सबका अहंकार हनन करते हैं भगवान। हमें अहंकार से बचना है, बहुत विचारणीय विषय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। अब लोग भागे आए, जो लोग बोले थे कि इंद्र नाराज हो जाएंगे, देखो नाराज हो गए, बरसात कर रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बोले भाग के आए लोग, भाई कान्हा कुछ करो। कान्हा ने कहा चलो देखते हैं। तो भगवान आए गोवर्धन पे, और गोवर्धन बोले का कर गया। बोले गोवर्धन भगवान जो प्रकट भर हैं ऊपरा, अपने विषय नहीं बता रहे हैं, उन्होंने एक मंत्र दिया है, मैं वहां चलता हूं, मंत्र जाप करता हूं, शायद काम बन जाए। भगवान वहां गए, लोगों को अपनी प्रतिभा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना प्रभाव बताना नहीं चाहते भगवान कि मैं भगवान हूं, नहीं तो जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। है? भगवान गए, जैसे आप देखा होगा कि एक छत्ता निकलता है कुकुरमुत्ता टाइप का, आप देखा होगा जंगलों में, तो एक छतरी होती है उसमें, उसको लोग खेलते हैं बच्चे उखाड़ करके। ऐसे भगवान ने उसको, गिरधर को, गोवर्धन को उठा लिया एक अंगुली पर, वैसे इसमें लिखा हुआ है हाथ पर, अपने बाएं हाथ पर भगवान ने उठाया। लेकिन संत लोग का कहना है, उनके विचार हैं, और सबको बोला कि इसके अंदर आ जाओ। इसके बाद एक प्रश्न था कि ये गोवर्धन जो बरसात हो रही थी, एक महापुरुष का प्रश्न था कि वह जल किसने पिया। तो जो संतों महात्माओं से मैंने सुना है उस पर हम अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। संतों का कहना है, जब भगवान श्री राम थे तो मां सीता ने कहा जितने ब्राह्मण आते हैं यहाँ पे उनको भोजन कराती हूँ, बहुत थोड़ा भोजन करते हैं। बोला चिंता न करा। भगवान ने अगस्त मुनि को बुला लिया, बोला ठीक है, एक ऐसे बाबा नहीं है जेका खवावत खवावत परेशान हो गया। अगस्त मुनि को आ गए एक दिन, बोला देवी भोजन कराओ। भगवान कहे अच्छा। अब देखिए अगस्त मुनि वही है जो एक बार चिड़ियों के घोंसले को कुछ राक्षसों ने कहीं कितना खाई है भैया, तो भगवान कहें कि प्रभु अब शांत होइया। अगस्त मुनि कहें ठीक है, पनियत पियावा। तो लाई लोटा भर के, बोला लोटा ना चाहिए, बल्टी चाहिए। तो बाबा पीना शुरू किए, पानी भरत भर पियाओ पियाओ, परेशान हो गए। तो भगवान श्री राम बोले अब ये उधार रहा आपका पिए, अवसर आएगा तो आपको फिर बुलाऊंगा। भगवान ने अगस्त मुनि को बुलाया कि भगवान जो ने बरसत है एक आप पी सका था। तो एक प्रश्न था कि चारों तरफ धूल उड़ रही थी, वो पानी कहाँ गया। तो वो पानी अगस्त मुनि ने पी लिया। भगवान की लीला है, संत महात्मा जो कहते हैं वही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भगवान की लीला है, स्वयं अगस्त मुनि है, सब कुछ स्वयं है। जैसे आपको बताया कि लाठी भी वही बन गए, गाय भी वही बन गए, बछड़ा भी वही बन गए, गोप भी बन गए।
भगवान बहुत ही विचित्र है, लीला है भगवान की। यह बताने का प्रयास है कि सब भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। अब इंद्र का घमंड टूटा और इसी पे एक बहुत प्यारा भजन है, इस भजन को सुने, भगवान की इस लीला का दर्शन करें। हर नख पर गिरिवर लीनो धार, हाँ धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, हाँ धार, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, हाँ धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगाओ मेरे भैया। तनिक जोर लगाओ मेरे भैया, तनिक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, तनिक जोर लगाओ मेरे भैया। ये कैसे झेले भार, भार, कन्हैया मेरो पारो। ये कैसे झेले भार, भार, कन्हैया मेरो पारो। मेरे लाल की नरम कलैया, देखो मुख न जाए मेरे भैया। मेरे लाल की नरम कलैया, देखो मुरुक न जाए मेरे भैया। देखो मुरुक न जाए मेरे भैया, देखो मुरुक न जाए मेरे भैया। मेरे लाल की नरम कलैया, देखो मुरुक न जाए मेरे भैया। गिरिवर को धार अपार, अपार, कन्हैया मेरो पारो। गिरिवर को धार अपार, अपार, कन्हैया मेरो पारो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख बेलीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख बेलीनो। गोवर्धन नख बेलीनो, गोवर्धन नख बेलीनो। जब को इंद्र ने कीनो, गोवर्धन नख बेलीनो। बादल बरस बरस
ऐसे ही खड़े रहे। बीच में लोग, उनके मित्रगण बोले, भैया आराम कर लो। बोले कहो तो आराम कर लो। बोले लाठी वाठी लगा लो अपना। तो खड़ा रहा, हमारे बस का ना। ये है भगवान। भगवान अपने आप को बताते नहीं हैं, लेकिन समस्त कार्य भगवान के जरिए ही हम संपन्न करते हैं। और हमारे अंदर अगर अभिमान आ रहा है, तन का, पद का, धन का, कुल का, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए विनाश कारण होगा। ये हम रोज दर्शन कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा या जो भी कथाएं होती हैं, हमको यही बताती हैं कि ये कुछ भी नित्य नहीं है। ये संसार ही परिवर्तनशील है। कभी हम छोटे बच्चे थे, शिशु, चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, मच्छर काटे, मक्खी काटे, हम उठ नहीं सकते थे। तो वो कहाँ गया शिशु का रूप? सब परिवर्तन हो रहा है, हमको पता नहीं चलता। अंत में हम विविध प्रकार की बीमारियां हमारे पास आ जाती हैं और समय निकल जाता है हमारे हाथ से। यह बहुत ही भागवत कथा होती है, ये हमको बहुत जागरूक करती है। इस प्रकार यह देखे, इंद्र आके देखे, अपने एवरावत पर चढ़ के आए, अब तो इन ब्रज तो उड़ गया होगा, बह गया होगा। यहाँ तो भगवान की कृपा, भगवान स्वयं है। आके देखे तो धूल उड़ रही है। अब आके चरणों पे, अब उनको लगा कि अब क्या किया जाए। भेष बदल के आए और भगवान को एकांत में पाए। उसके बाद उनके चरणों में गिर गए और उनकी, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान हमें तो एक घमंड हो गया, आपका बनाया हुआ, अब आगे ठंडा हो गया। ये चालाक लोग होते हैं ना, बहुत चालाक, जब फंस जाते तो गोड़ पकड़ लेते। भगवान के यहाँ ये नहीं चलता। आपको दंड मिलेगा, जो कर्म किया है आपने उसका दंड मिलेगा। पैर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तज मद मोह जो पे दुष्ट हृदय अति होई, जो शभीत आवाज शरणाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाही। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु शब्द ते ही साधु। आज आप यह प्रण लेना पड़ेगा आपको कि मैं छल कपट नहीं करूंगा, दोहरा व्यवहार नहीं करूंगा। तब भगवान की कृपा बरसती है। चाहे कितना भी पापी हो, सनातन धर्म यह कहता है कितने भी पापी हो, एक बार अपना पिता मान लिया और उन्हीं को पिता मानो, फिर दूसरे को पिता मत मानो। माता पिता वही हैं और ये आपके जीवन में हमेशा उपलब्ध है, क्योंकि हमेशा उपलब्ध है। बाकी हर देवी देवताओं को पूजेंगे, अंत में वो भी इन्हीं की तपस्या करके आप सबको देते हैं। सबकी पूजा करो, लेकिन ओह इष्ट देव नहीं है। श्रीमद् भागवत में आपने सुना था, ऋषभ देव जो भगवान के अवतार हैं, ओह इष्ट देव नहीं है। जो उसकी शरण में आया है उसको भगवान श्री कृष्ण की तरफ, भगवान श्री राम की तरफ ना झुकाए। हर इष्ट देव का एक कर्तव्य होता है कि वो भगवान की तरफ ले जाए। इस प्रकार से उनका घमंड टूटा, उन्होंने परिक्रमा की और फिर वहां भगवान का नाम गोविंद रखा। कामधेनु भी आई थी, अपना जल लेकर के और अपना दुग्ध लेकर के भगवान का वहां पे उन्होंने अभिषेक किया और भगवान की परिक्रमा करके बोला, आज के बाद ये जो घमंड है, आज के बाद कभी घमंड मत करना। इस प्रकार से भगवान ने उनको कहा कि अब जाओ, आज के बाद घमंड मत करना और मेरा स्मरण करते हुए हर कार्य करना। दोबारा गलती होगी तो सीधे एक इंद्र बना रहे, उनका अजगर बना देंगे। तू अजगर बन के जाके 3-4 लाख वर्ष पड़ा रहा खोहे में। जितने अजगर हैं, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, बड़ा पद पर है, खूब घूस ले हैं, डॉक्टर बन के नर्सिंग होम खोल के लोगों को खूब चूसे। तो भगवान क्या है कि नरक ऐसा है जिसमें सुई रहती, जो सुइया लगाए हैं ना, वो सुइया रहती है, उसी पे पड़े रहते हैं बहुत दिनों तक। और जो सूक्ष्म शरीर है ना, जो यातना का शरीर होता है, उसको नींद नहीं आती, वो बेहोश नहीं होता। हमें तो कोई मारेगा, थोड़ी देर बेहोश हो जाएंगे। लेकिन भगवान का ऐसा विधान है, जो शरीर देते हैं तुम्हारे सामने जीव नोचेंगे, गीत नोचेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसी सुई पे सोना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को खून चूस रहे हैं अदालतों के माध्यम से, उस सबका एक महानरक बना हुआ है, जिसमें जो वो अधिकारीगण, वो पदाधिकारीगण जो शोषण करते हैं, जो गायों को, अपनी गायों को दूध नहीं दिया तो ला के दूसरे गांव में छोड़ देते हैं, उनके लिए नरक में अलग व्यवस्था है, हमने आपको बताया था।
इसलिए बहुत जागरूक हो जाएं। आपका हर कर्म भगवान दिल में बैठ करके नोट कर रहे हैं। जागना जरूरी है, हर व्यक्ति को जागना है। लीलाएं की और उसके बाद जो ये अपना कंस है उसने अंत में नारद जी ने जाके बता दिया कि ये जो वासुदेव का लड़का है, ये जो कृष्ण है जो आपके सारे दूतों को मार रहा है, ये वासुदेव जी का और देवकी का पुत्र है। जाके बाहर भड़काए दे कि जल्दी जल्दी कराए। और यहाँ आए भगवान कृष्ण कहें बताए दे कि जल्दी होकर वध करा, देर न करा, बहुत लोगों को मारता है। सारे आदिवंशियों को मार मार करके नष्ट कर दिया है। सब भाग भाग के दूसरे राज्य में शरण ले रहे हैं और जो कुछ बोलता है, जो समझाता है, उसको मार डालता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी को भेजा और इसी बीच में उसने एक ब्योमासुर और एक केसी इनको भेजा। भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया, इनका वध किया। इस प्रकार अक्रूर जी को समझाया कि आप यदुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, आपकी बात नंद जी मानते हैं। और वहां यज्ञ की रचना की और अपने सारे पहलवानों को तैयार किया और महावत को बोला कि ये जो आपका सबसे बड़ा हाथी है कुबला पीड़, इसको खूब फिट रखना, यहीं जब प्रवेश करेंगे तो इससे मरवा देना कुचल करके। और पहलवानों को कहा वहां बच गए तो तुम लोग पटक करके यहाँ मार देना। सारी योजना बनाया भगवान। वहां से उनको निमंत्रण लेके चले, भगवान वहां से चले, सबसे विदा लिए। भगवान तो प्रसन्न है, सबसे मुलाकात हुई। अक्रूर जी ने कहा कि कहे हम सब जानते ही काकुरे कहाँ आया है, लेकिन हमारे अम्मा बाबू और गोपियों से मत बताना। भगवान वहां से चले हैं। रास्ते में यमुना जी में अक्रूर जी स्नान किए, वहां उनको दिव्य दर्शन कराए भगवान ने। उसके बाद मथुरा के बाहर भगवान निवास कर रहे हैं। और जब वहां पे अक्रूर जी को बोला आप जाइए अपने घर, वो वहां से गए अपने घर में। बोले बाद में आपसे मुलाकात करेंगे। दूसरी टाइम भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ निकले हैं और वहां से निकले। सब ने कहा कि भैया चलो दर्शन करके आते हैं मथुरा का, बड़ा दिव्य मेला है, बड़ा दिव्य दर्शन है। सबके साथ निकलते हैं भगवान। और जब उनको ये हुआ कि भाई भैया बड़ा अच्छा है, लेकिन कहो हम सब तो कपड़ा, वो है गांव के आदमी, वनवासी आदमी, यही कपड़ा ना है ना। तो वहीं पास में कंस का एक धोबी जा रहा था। बोले भैया रुको, यहाँ कंस हमारे मामा है, अरे हमको कुछ कपड़ा दे दो। तो उसने कहा अच्छा बड़ा मामा बन गया है। उस धोबी ने भगवान का तिरस्कार किया। बोले दोबारा हमसे मांगना मत। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, गर्दनें अलग हो गया। सारे धोबी भाग गए, सब कपड़ा पहन लिए। आगे बढ़े, एक दर्जी था, उसने देखा कि भगवान तो थप्पड़ मारे, वो मर गया। तो फटाफट कपड़ा सब सिल दिया उनके नाप के, सब पहन के चले। अब सखा लोग बोलता है कि भैया इनका माला फूल हो जाए तो और मजा आई जाए। सुदामा माली से मिले, सुदामा माली ने उनको माला पहनाया। आगे बढ़े तो कुबड़ी मिली, वो कंस जी के पास, कंस के पास वो कंस की दासी थी। वहां से इस प्रकार कुब्जा मिली और वो दासी, उन्होंने कहा कि देवी जी आप बड़ी खूबसूरत हैं। भगवान के लिए तो सब खूबसूरत हैं। वो कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी है। बोली हम दासी हैं कंस की, उनको अंगराज लगाती हूँ, इस प्रकार चंदन लगाती हूँ। बोले हमको भी लगा दो। बोले क्यों नहीं। और उसने सबको चंदन लगाया, अंगराज लगाया। बोला हम दूसरा ले जाएं कंस के लिए, आप लोग इतने खूबसूरत, इतने अच्छे हो, इतना प्रेम से हमको आदर दे रहे हो। भगवान ने कहा अब चिंता मत करो। उसके यहाँ पे हाथ लगाया और तुरंत झटका दिया, उसका शरीर सीधा हो गया। इस प्रकार कुब्जा अब सुंदर युवती बन गई। इस प्रकार कुब्जा का किया। अब देखिए हम बहुत अभी फास्ट हैं, अभी हम सुपर फास्ट हो सकता है वायुयान पकड़ लें, जहाज। यहाँ से भगवान कंस के पास मथुरा पहुंचते, क्योंकि आज का प्रसंग जो है बहुत लंबा था, लेकिन भगवान का ब्याह कराना है ऐसा प्रस्ताव पहले भी था। इसलिए हम अपने साथियों को बोलेंगे थोड़ा विलंब होगा, भगवान के ब्याह करके जाइए। और जब बराती रही तो यही ठहर जाइए, का करे कहा है, ये कौन कमी थोड़ा है कहो। तो बारात ही ना आए। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तो बारात विदा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सारा प्रसंग चलते हुए भगवान पहुंचते हैं और वहां पे धनुष यज्ञ है भगवान। और वो परशुराम जी ने धनुष दिया हुआ है और कंस को बोला था जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा वध करेगा। इस प्रकार से
भगवान ने जाके धनुष तोड़ दिया, घुस करके जबरदस्ती यज्ञशाला में। सारे प्रहरी उन पर टूट पड़े। भगवान ने उसी धनुष के टुकड़ों से उन्होंने बलराम जी ने सबको, और इतनी तेज गूंज आई, कंस चौंक गया। कंस तो हमेशा चौंके रहता था डर के मारे मौत के, पूरे जीवन भर डरे रहा, हर जगह का भगवान ने दिखाई पड़ते रहे कंस। इस प्रकार सवेरे यज्ञ शुरू हुआ, धनुष यज्ञ। सब लोग अपने स्थान पे बैठ गए, और जब भगवान का प्रवेश, भगवान कहे अब दूसरे दरवाजा से न जा, मुख्य द्वार से जा। वहां कुबला पेड़ हाथी खड़ा है महावत के साथ में। उसने उनको देख करके कहा कि हमको रास्ता दो। भगवान कृष्ण ने कहा बोला रास्ता नहीं देंगे, पहचान गया हूं। उसने अपने हाथी को ललकार दिया, उसने अपने सूंड में भगवान को पकड़ लिया, और सूंड में पकड़ करके उनको पटकना चाहा। भगवान फिसल करके निकल गए, और उसके बाद कूद करके उसको मारे, और हाथी जो है तुरंत वहां पे धराशायी हो गया। और उसके बाद महावत को भी एक मुक्का मारे, वो ढेर हो गया। उसके बाद उसकी जो सूंड थी, जो क्या बोलते हैं वो दांत, दोनों दांतों को खड़ा और अब चल दिए। बलराम ने कहा तत्वा हम हुक दे। दोनों आदमी अपने कंधे पे दांत रख करके उसी धनुष यज्ञ में, उस यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पे उस रणभूमि में, वहां उनको घोषणा की गई कि अब आप जो है हमसे युद्ध करो। तोशल हैं ये जितने इनके प्रकार के सब वहां पे तैयार हैं, बोले आकर के हमसे युद्ध करो, हमसे लड़ो। भगवान ने कहा हमारा जोड़ ना बनता है, कैसे तो उसे युद्ध करी इस प्रकार से, लेकिन वो माने नहीं। मुष्टिक एंडाल मुष्टिक थे तोशल। और फिर भगवान ने कहा ठीक है। अब देखिए भगवान ने मुष्टिक को, दोनों में युद्ध शुरू हुआ, पटकी पटका शुरू हुई। बाद में भगवान ने मुष्टिक को जय श्री राम मारा, एक मुक्का वो ध्येय हो गया। और उसके बाद तोशल को बलराम जी ने पटक के मारा, वो ढेर हो गया। इस प्रकार से इशारा दृश्य, सब जितने पहलवान थे सबको भगवान और बलराम जी ने सबका अंत कर दिया। और इस प्रकार से अब जब ये समय आ गया, तब सबका विनाश कर दिया। तब बाकी पहलवान वहां से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण देखिए सब भाग गए। उसके बाद जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। किसी को वीर रस में दिखाई पड़ रहे हैं भगवान, और कंस को काल के रूप में। भगवान मंच पे कूदे और कंस का केस पकड़ा और उसको घसीट करके ला करके रंगभूमि में फेंक दिया, और ऊपर से कूदे समस्त लोक का भार लेकर के, और उसका प्राणांत हो गया। और उसको, उसके प्राणांत के बाद भी उसको घसीटते रहे। उनके भाई हमला किए, उनके भाइयों को भी बलराम जी और कृष्ण भगवान ने सबका विनाश किया। इस प्रकार से एक कंस का यहाँ पे भगवान ने अपने इस लीला में कंस का विनाश किया। और वहां से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गए, अपने माता पिता और अपने नाना उग्रसेन जी को वहां से मुक्त कराया। अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, बोले विलंब के लिए क्षमा। इस प्रकार उसके बाद वसुदेव जी ने उनका यज्ञोपवीत कराया, और संदीपनी उज्जैन में उनको पढ़ने के लिए भेजा। संदीपनी ऋषि वहां पे उनके गुरु हैं उज्जैन में, और वहां उनको शिक्षा मिली। गुरुदक्षिणा के रूप में उनकी माता जो संदीपनी मुनि की पत्नी थी देवी, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र एक ही था जो समुद्र में जाके मर गया, गुरुदक्षिणा के रूप में अगर उसको ला दें तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा ही यही सबसे बड़ा उपकार हुआ, मेरे एक ही संतान थी। भगवान वहां से चले संयमनपुरी, वहां जाकर के उनके पुत्र को यमराज से लेके आए और माता को भेंट किया, फिर वापस आए। इस प्रकार गुरुदक्षिणा के बाद अपने राज्य में वापस आए, वहां भगवान रह रहे हैं। इसी बीच जो पत्नी है कंस की, ये दोनों वहां से एकता और प्राप्ति, ये दोनों वहां से अपने पिताजी जरासंध के पास गई, मगध नरेश हैं, वहां जाकर के उनको बताया कि हम विधवा हो गई हैं और इसका कारण वो कृष्ण है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। जरासंध ने कहा मैं सम्राट हूं, पूरे यदुवंशियों का नाश कर दूंगा। खुद भी यदुवंशी है, जरासंध भी यदुवंशी था, सब एक बहुत बड़ा परिवार है इनका, लेकिन सब एक दूसरे को यदुवंशी करके एक दूसरे का विनाश। वहां से उसने आक्रमण किया अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर के, और बहुत बड़ी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया।
बलराम और भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आकर के अपनी सेना के साथ मथुरा के बाहर आए और उसकी सारी सेना का संहार कर दिया। संहार करके उसका बंदी बना लिया। फिर बलराम से कह करके उसको मुक्त कर दिया। जरासंध शर्मा करके वापस आया, बोले इसलिए वापस कर रहा हूं कि ये जो है बार बार आएगा, हम बार बार राक्षसों का वध यही करेंगे। जो राक्षस हैं, असुर हैं, इसी बहाने इनका यहां विनाश करते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 17 बार 23 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पे आक्रमण किया और हर बार भगवान ने परास्त किया। इसी बीच कालयवन, कालयवन एक बहुत मलेच्छ राक्षस है। यवन मलेच्छ समझते होंगे आप, बगल वाले देश वाले, तो वहां से आए यवन, और वो बहुत ही दुष्ट था, बहुत ताकतवर था। वो कह रहा था कि मेरे जोड़ कोई नहीं मिल रहा है पूरे वसुधा में। तो नारद जी ने कहा यहाँ हैं एक दिन श्री कृष्ण हैं, यदुवंशी हैं, इनके यहाँ जाओ, ये तुम्हारा मुकाबला बढ़िया करेंगे। कालयवन अपने 1 करोड़ सेना के साथ वहां पहुंच गया। अब ये भी मालूम है कि 18वीं बार जरासंध भी आने वाला है। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब हमें लगता है कि ये लगातार चलता रहेगा, तो ऐसा करते हैं अपने मथुरा वासियों को, जो हमारे परिवारजन हैं, मथुरा वासी हैं, इनको द्वारिका ले जाते हैं। भगवान ने द्वारिका में अपनी योग माया से एक विशेष समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी बनवाई और विश्वकर्मा जी से, और बनवा करके अपनी योग माया से सारे मथुरा वासियों को वहां पे पहुंचा दिया। इस प्रकार से जब आक्रमण हुआ कालयवन का, तो भगवान लीलाधारी हैं, बाहर निकले पैदल, पहचान गया कालयवन के नहीं हुई हैं, और बलराम जी भी साथ में, उनको दौड़ा लिया। दौड़ करके भगवान भागते भागते, बलराम जी पीछे हो गए, भागते भागते एक गुफा में घुस गए, और उस गुफा में मुचकुंद योगी सतयुग से सो रहे हैं। वो देवताओं की सेना में थे, उनके रक्षक थे। परिणामता बाद में जब देखा कई युग बीत गए, उनका परिवार समाप्त हो गया, उनका खानदान समाप्त हो गया, तब बोले अब जा। तो वो सोचे मैं अपने राज में जाऊंगा। बोले राज कहाँ, कई युग बीत गया, सब नाश हो चुका है। तो बोले अब आपको निंद्रा का वरदान देता हूं, जाके सो जाओ एक गुफा में, और कोई तुमको अगर परेशान करेगा तो तुम जो आंख खोलोगे, जो सामने होगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान गुफा में घुस गए, और पीछे से क्या कालयवन घुस गया। देखा ये सो रहा है कोई, यही लगता है कि ढोंगी है हमारा एक कृष्ण कन्हैया, एक कुछ ढोंग किया है। एक लात उसको मारा, वो तो मुचकुंद जी थे, उन्होंने आंख खोला, भस्म हो गया कालयवन। फिर वहां पे मुचकुंद जी को ज्ञान दिया, बोला आपने जब राजा थे तो बहुत पाप किए हैं, नहीं तो मेरे दर्शन के बाद आपकी मुक्ति हो जाती, लेकिन आप बहुत जानवरों का वध किए हैं। परिणामता अभी जाके बद्री बन जाओ, वहां तपस्या करो, अगले जन्म में आप ब्राह्मण कुल में पैदा होंगे। वही नरसिंह मेहता रूप में पैदा हुए, जिसका कि भगवान ने वो बाद में भगवान के कृष्णमय हो गए। इस प्रकार से मुचकुंद जी का, वो योगी मुचकुंद भी उनको कहते हैं। एक मानधाता के पुत्र थे, सम्राट मानधाता के, जिनका पूरे पृथ्वी पर राज था। भगवान वापस आए, कालयवन का विनाश किया, कालयवन को पूरी सेना को नष्ट कर दिया, कालयवन विनाश कर दिया वहां पे, और यहाँ पे उनकी पूरी सेना। तब तक जरासंध आक्रमण करने पहुंच गया। भगवान ने कहा अब तो गड़बड़ा है, अब रणछोड़ बन जाता हूं। ये भी लीला है भगवान की, रण छोड़ दो, मैदान छोड़ के भाग लो। 17 बार हार चुका है, लेकिन बहुत दुष्ट है। भगवान वहां से बलराम जी के साथ भागे, और वो उनको पीछे दौड़ा लिया, और भगवान पवर्षण पर्वत में घुस गए। और इसने क्या किया, बोले चारों तरफ घेर करके जंगल में आग लगा दो। भगवान वहां से द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में अब पहुंच गए, और अब द्वारिकाधीश बन गए हैं भगवान, पूरे परिवार के साथ वहां रह रहे हैं। और अब जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भगवान अब वहां अब रह रहे हैं। सबसे पहले रेवत महाराज की कन्या से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया
कृष्ण भगवान की जय। तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ और उसके बाद कृष्ण भगवान का नंबर आया, जिसके लिए कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब विवाह का समय आ गया है। पहले हम उसकी भूमिका करेंगे, उसके बाद आप लोग तैयारी करें, क्योंकि प्रसंग बहुत तेज हवाई जहाज से खींचा गया है। हाँ, तब यहां पहुंचे हैं। जय सिया राम, बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब भीष्मक महाराज हैं, जो विदर्भ देश के राजा हैं, और उनका जो पुत्र है रथ से गए और भगवान श्री कृष्ण के पास गए, बोले पत्र है और इसमें सारी विधि लिखी है कि देवी जी कहाँ मिलेंगी। वो माँ पार्वती जी की पूजा करने आएंगी, वहीं मिलेंगी, और परसों विवाह है। बोला अच्छा, तो अपने तीव्रगामी रथ बैठाए, बलराम जी को भी नहीं बताए। इस प्रकार भगवान वहां तीव्रगामी रथ से वहां पहुंचे और उनका स्वागत हुआ, और एक तरह का डर भी हो गया। और शिशुपाल के साथ सारे जरासंध जितने अपने लोग हैं, वो सब वहां पे उसकी सहायता के लिए आए हुए हैं, सारे राजागण, दंत वक्र सब। लेकिन भगवान वो पौंड्रक, एक अभी पौंड्रक का भी इशू आएगा, जो छल कपटी था, अपने आप को भगवान कृष्ण बन के रहता था। अब इस प्रकार भगवान वहां पहुंचे और बड़ी सुरक्षा है, और समझ गई, पुरोहित जी ने बता दिया कि आ गए हैं वो, तो पहचान लिया कि ऐसे ऐसे हैं, उनको पहचान दे दिया। देवी जी मंदिर पूजा करने से निकली और इशारा किया और समझ गई कि यही हैं, तुरंत बाहर निकली और उनके रथ में स्वयं सवार हो गई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर के हम इस प्रकार अब उनके भगवान वहां से आए और बाद में बलराम जी ने उनसे युद्ध किया। अब भगवान लेकर के उनको द्वारिका आए, वहां उनका पाणी ग्रहण हुआ। इस प्रकार ओ कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी देवी की जय। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो।